बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है अडयाला जेल में और बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात मिल गए हैं। एक तो हम पहले कह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि इस जलसे को मनसूख मैंने किया और एक्सप्लेन किया उन्होंने कि क्योंकि इंतशार का ख़दशा था। उन्हें यह बताया गया था कि दीनी जमातों का एहतजाज हो रहा है और वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है जिससे इंतशार फैल जाए और 9 मई की तरह का वाक़या जो है वो कुछ दोबारा पीटीआई के गले में डालने की कोशिश ना की जाए। इसलिए उन्होंने इसको किया और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या किसी हुकूमती आदमी ने आपसे बात की या किस तरह आपने उनको बुलाया, किससे आपकी बात हुई? तो उस पर मुस्कुराते रहे इमरान खान और उन्होंने कहा कि देखें, ये जब भी कोई इस किस्म की बात होती है, नून लीग की टाँगें काँपने लगती हैं तो उन्हें 9 मई याद आ जाता है और वो हम पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी हम कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका फ़ियर है। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं कभी भी किसी फ़ॉर्म 47 वाली हुकूमत के नुमाइंदे से बात नहीं करूँगा। ये लोग इसके अहल ही नहीं हैं, मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगा। ये मेरे पास पूरी उनकी जो गुफ्तगू है उसकी तफ़सील है जो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने उनसे ये भी सवाल किया गया कि जनाब, आपने मुतालबा किया था कि जनरल फैज़ का ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। तो दूसरी जानिब से यानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये आ गया, जवाब आ गया कि इमरान खान कौन होते हैं कि वो डिमांड करें फैज़ का ओपन ट्रायल हो। फैज़ मिलिट्री का आदमी था और उसका जहाँ पर मुनासिब है और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही उसका ट्रायल होगा। इमरान खान कौन है? तो इस पर इमरान खान साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ और मैं ओपन ट्रायल का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें हम पर भी इल्ज़ाम लगाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ओपन ट्रायल हो ताकि तमाम लोगों को पता चले, दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो ये मैं बताता हूँ कि मैं क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ और आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जनरल फैज़ के साथ मिलकर 9 मई की और पता नहीं किस-किस की साजिश हुई है। उन्होंने कहा कि देखें, 28 साल से मैं पाकिस्तान की सियासत में हूँ। मेरी एंट्री 28 साल पहले इंतहाई ग्रास रूट लेवल पे हुई और मैंने पूरी एक स्ट्रगल की है। तो मैं अगर किसी जगह पर पहुँचा हूँ तो अपनी सियासी जो मेरी जद्दोजहद है उसके नतीजे में मैं पहुँचा हूँ। तो मैं अगर 9 मई में मैं मुलव्वस था तो आप ओपन ट्रायल करें। ये कोई ना मिलिट्री का इशू है, ना ये कोई सीक्रेट है, ये कोई मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका पूरी कौम को पता जो है ना वो चलना चाहिए। एक और उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हमूदुर रहमान कमीशन पर अमल दरामद हो जाता तो मुल्क में आज जमहूरियत होती। और ये जो मैं ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूँ, इससे वही फ़ायदा होगा जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद कराने से जो आपको होता, जो फ़ायदा होना था। और फिर मुल्क में 3 मार्शल लॉ भी ना लगते अगर हमूदुर रहमान कमीशन जो है अगर उसकी रिपोर्ट पर अमल दरामद होता। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही खान साहब ने। उन्होंने कहा कि आज इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और सारे का सारा जो इक़्तिदार है, सारी की सारी जो पावर है, वो जो पीछे बैठ के इसको चला रहे हैं उनके पास है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया जो मार्शल लॉ है। और 9 मई उन्होंने कहा कि जमहूरियत के ऊपर एक हमला है। मैं ये कमीशन, जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए करता हूँ ताकि एक तो जो हकीकी मुल्ज़मान है वो पकड़े जाएँ और दूसरा फिर दोबारा इस किस्म का चांस न बने कि कोई इस तरह का वाक़या हो। अच्छा, बार बार उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जनाब ये बताइए कि आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया? पैगाम रसा कौन था? फ़ोन की सहूलत कैसे मिली? तो इमरान खान इस पर मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि ये रहने दें आप, इसका जवाब आप मुझसे ना लें। ये फिर उनसे ये भी कहा गया कि अलीमा खान साहबा की जो एक ऑडियो आई है उसमें उनका मौक़िफ़ है कि मतलब नहीं शायद कहा गया इमरान खान की तरफ से कि जलसे को मुलतवी किया जाए। तो आपका क्या मौक़िफ़ है?
तो उन्होंने कहा कि देखें, पूरी पार्टी को रंज है, गुस्सा है कि ये जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। मैं भी समझता हूं कि जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल लोग चार्ज थे, पूरे पाकिस्तान से आ रहे थे, तो नहीं मुलतवी करना चाहिए था और इसको होना चाहिए था, लेकिन इंतशार से बचने के लिए, लेकिन इसलिए कि कोई वारदात और करके तहरीक इंसाफ के गले में न डाल दे। ये बड़ा एक कड़वा घूंट है जो मैंने भरा है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मर्जी हो जाए, हर ज़िले में जलसा करेंगे। और फिर उनसे ये पूछा गया कि आप इस मामले को क्लियर करें कि जेल में वफाकी हुकूमत ने आपको पैगाम भिजवाया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। तो फिर दोबारा इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी फार्म 47 वाले से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि इनको जब भी कोई खदशा होता है कि पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फ़ौरन 9 मई याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ का बैग तैयार है, चंद चीज़ें उसने उसमें डालनी है, और ये फुर्र करके वो चला गया। और इस वक्त ये जो हुकूमत है और बहुत कुछ ये जो हुकूमत कर रही है, ये काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए कर रही है। बड़ी इनकी कोशिश है कि एक्सटेंशन हो जाए। एक तो ये एक्सटेंशन चाहती है, और दूसरा जो कानून साजी करना चाहते हैं ये, उससे सीनियरिटी का असूल उसको अफेक्ट करना चाहते हैं, ताकि अगर एक्सटेंशन ना दे सके काजी फायज़ ईसा को, तो फिर जो बाद में जो सीनियर तरीन आदमी है उसकी बजाय नीचे से किसी आदमी को ला के चीफ जस्टिस बना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा होगा नहीं, कौम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देगी, और ये दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं है, और ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा। तो फिर सवाल हुआ कि सुना कल रात आपकी फरिश्तों से मुलाकात हुई है, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात में अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई? तो इमरान खान साहब फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देखें, जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि इनको खदशा है कि पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की, और उन्होंने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर मैंने जलसा मुलतवी किया। अब अदलिया की क्रेडिबिलिटी का मसला है, अदालत भी हमें इजाज़त देती है, ये एनओसी कैंसिल कर देते हैं। तो आप वाहिद जमात है हमारी पीटीआई जिसको इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। तो बानी पीटीआई को किताबें कुछ दी गई, मैं तो खैर बानी वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन इमरान खान, क्योंकि जो पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है मीडिया पे, सोशल मीडिया तो उसको नहीं मानता, इमरान खान ने उनको दे दी गई हैं, कुछ किताबें भी दी गई हैं, इलेक्ट्रिक एक उनको टूथ ब्रश भी दिया गया। बड़े मुस्कुरा रहे थे आज, बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। जब वो बात शुरू की उन्होंने तो उस वक्त पसीने में शराबूर थे, तो शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। तो सवाल हुआ कि ये क्या हुआ है, आप इतना ख़बरें आपके पास बड़ी हैं, आपके पास सब कुछ इतलात बड़ी हैं, तो ये आपके पसीने आ रहे हैं और ये शर्ट, तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ये शर्ट ज़रा मोटी है और पसीना, ये मौसम ऐसा है, तो ये गर्मी आ रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो बड़े हशाश बशाश थे, परफेक्ट थे। और जनाब उन्होंने जो बात बताई है, फार्म 47 वाले से कोई बात नहीं हुई, तो फिर जिससे वो हमेशा कहते हैं जो ताकत का मीनार है, हो सकता है फिर उससे कोई मैसेज वहाँ से आया हो। लेकिन ये बात बताई उन्होंने कि उन्हें भी जलसा मुलतवी करने का बड़ा रंज है, बड़ा दुख है, और शायद ये आखिरी दफ़ा किया गया है इंतशार से बचने के लिए, और कोई और स्कैंडल 9 मई के गिरद ना पड़े। और वही बात कि दीनी जमातों का जो इशू है जिस पर ये सब, क्योंकि मुबारक सानी केस सुप्रीम कोर्ट और कल वहाँ पर भी पेशियाँ थी, तो इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन अब आइंदा कुछ नहीं होगा। जो अहम बात हमें आपको बता दी है कि नवाज शरीफ साहब का बैग तैयार है, और बस चंद चीज़ें डालने वाली हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब यहाँ से जाने वाले हैं। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।